हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मोटिवेशन क्विज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिना कहे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वैसे ही हम लोगों का 2 दिन क्लास नहीं हो पाई किसी कारणवश। इसके लिए हम बहुत ही आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। तो चलिए आज हम लोग ईवीएस की पहली प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो लगभग 10 क्वेश्चन लिए हैं आज के इस प्रैक्टिस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर किए हुए। अब शेयर कमेंट कर दीजिए आप वैसे ही। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन का और लेते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। स्केच वाला मैटर तो रोज फंस जाता है ना। चलिए, मानव विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने लायक बात है, क्या सही और क्या गलत है, या सही पूछा है या गलत पूछा है। इसमें सही पूछा है। देखिए, बोला है कि मानव विकास में आनुवंशिकी और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि पर्यावरण के बिना आनुवंशिकता बेकार है और आनुवंशिकता के बिना पर्यावरण का अर्थ कुछ भी नहीं है। ये सब सही हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आनुवंशिकता हमें विकास करने के अवसर देती है और पर्यावरण हमें शारीरिक संरचना प्रदान करता है। देखिए ये भी सही हो सकता है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी दिया है कि आनुवंशिकत क्षमताओं का विकास पर्यावरण का केवल ए और बी सही हो सकता है, या फिर ए और सी, या फिर सी और बी और केवल ए। चलिए कमेंट कीजिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में से कमेंट कीजिए। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, क्या कॉल ऑप्शन नंबर ए हो, बी है, या फिर ए सी, या फिर केवल ए बी या ए सी। चलिए कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है सेशन आपको। चलिए कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, केवल ए और सी। ए का पर्यावरण के बिना आनुवंशिकता बेकार है और आनुवंशिकता के बिना पर्यावरण का अर्थ कुछ भी नहीं है। और बी सी, आनुवंशिकता क्षमताओं का विकास पर्यावरण का। चलिए लेते हैं सेशन का अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। एजुकेशन ऑफ इन स्कूल फॉर ऑल निम्नलिखित में किसके लिए एक टैग लाइन है। एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल फॉर ऑल निम्न में से किसके लिए एक टैग लाइन है। क्या एजुकेट शिक्षा है, या फिर समावेशी शिक्षा है, या फिर सहयोगी शिक्षा है, या अन्य शिक्षा। चलिए कमेंट कीजिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कमेंट करें, फटाफट कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 समावेशी शिक्षा, ये किसकी टैगलाइन है, समावेशी शिक्षा की। चलिए शुरू करते हैं सेशन का अगला क्वेश्चन और लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन चींटियों के लिए सही है। देखिए क्या पूछा है, सही है। क्या चींटियां एक विशेष नृत्य करके अन्य चींटियों को भोजन के बारे में सूचित करती है। चलिए देखते हैं चींटियों के बारे में कथन दिया गया है, क्या यह कथन सही है। चींटियां के 3 जोड़े पैर होते हैं, ये क्या यह कथन सही है। या फिर चींटियां नवंबर के महीने में अंडे देती है। ऑप्शन नंबर सी, ये भी कथन क्या सही है या गलत है। या फिर चींटियां पर्यावरण के लिए अच्छी होती है, ये सही है या गलत है। चलिए क्या इनमें से ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर ए और सी सही है, या फिर ए बी सही है, या फिर ए बी और डी में से तीनों सही है और केवल ए सही है। चलिए कमेंट कीजिए आंसर फटाफट। सेशन कैसा लग रहा है आपको, कमेंट करके बताते रहें ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो। चलिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 प्रश्न नंबर तीसरे का आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर पहला ए और सी,
ए और सी मतलब चींटियां एक विशेष नृत्य करके अन्य चींटियों को भोजन के बारे में सूचित करती है, और चींटियां नवंबर के महीने में क्या करती है, अंडे देती है। चलिए, बड़ी सौभाग्य की बात है कि नवंबर का महीना भी चल रहा है ना। चलिए चलते हैं, सेशन का अगला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। समावेशी शिक्षा एक छात्र शब्द है जो शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों को उनके मतभेद और अक्षमताओं के बावजूद शामिल करने के संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य है, मतलब इसका क्या उद्देश्य है? क्या परीक्षा का आयोजन करके विशेष बच्चों में शैक्षिक पिछड़ेपन को जानना? ये तो मतलब नहीं हो सकता ना। विशेष शिक्षा में प्रणाली शिक्षा को नौकरी पर रखना, ये तो मतलब कुछ है ही नहीं है। विशेष बच्चों को जरूरतों को पूरा करना, ये मतलब देखिए ये तो गलत हो सकता है। सभी बच्चों को सीखने के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, देखिए समान शैक्षिक अवसरों की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? राइट, मतलब प्रश्न नंबर 4 का चौथा आंसर सही। चलिए चलते हैं सेशन का अगला प्रश्न पर और लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। बात करते हैं समावेशी शिक्षा, मतलब समावेशी शिक्षा डॉट 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 समावेशी शिक्षा क्या तथ्यों के सिद्धांतों को शामिल करती है, या फिर हाशिए वाले समूहों से शिक्षकों को शामिल करती है, या फिर कक्षा में विविधता की खुशी मनाती है, या फिर कड़ी प्रवेश को प्रोत्साहित करती है? चलिए कितना बढ़िया प्रश्न, आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 5वें का आंसर, प्रश्न नंबर 5वें का आंसर कमेंट कीजिए। समावेशी शिक्षा क्या करती है? तथ्यों के सिद्धांतों को शामिल करती है, या फिर हाशिए वाले समूह को शिक्षकों को शामिल प्रदान करती है, या कक्षा में विविधता का खुशी मनाती है, या कड़ी प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित? कड़ी प्रवेश तो मतलब हो ही भी नहीं करेगा, ये तो पक्का है ना। समावेशी शिक्षा क्या करती है? कक्षा में विविधता की खुशी मनाती है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। चलिए लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो भी हो 6ठे क्रम का ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का घटक नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, भोजन का घटक क्या है? नहीं है। भोजन का घटक नहीं है, क्या वो विटामिन है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है, या प्रोटीन है, या फिर संतुलित आहार है? चलिए इसके थोड़ा पतला है, थोड़ा इसको मोटा कर देना। हाँ चलिए अब सही है। चलिए आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। सेशन कैसा लग रहा है आपको? शेयर कमेंट जो भी हो करते रहे। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का घटक नहीं? क्या वो विटामिन है? मतलब विटामिन तो हो नहीं सकता। कार्बोहाइड्रेट ये तो है, ये है। प्रोटीन, भोजन, संतुलित आहार, ऑप्शन नंबर 4 संतुलित आहार राइट आंसर। चलिए चलते हैं सेशन के अगले प्रश्न पर। और पक्षियों की दृष्टि के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? पक्षियों का कथन दिया गया है, चलिए इसमें से कौन सा सही है पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। कुछ पक्षी जैसे चील, बाज, मतलब चील, बाज, गिद्ध जहां तक जा सकते हैं, मतलब 4 बार देख सकते। 4 मतलब एक गलत मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, देख लो, मतलब 4 गुना देख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा बोला है कि अधिकांश पक्षियों में आंखें ठीक नहीं होती, ये तो बिल्कुल गलत है। पक्षी के सिर के दोनों ओर उनकी आंखें होती है, हाँ ये तो सही बात है। चलिए प्रश्न नंबर 7वें का आंसर कमेंट कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, आप सभी को पता है इस प्रश्न का आंसर। चलिए कमेंट कीजिए। यहाँ पे थोड़ा कैमरा गलत सेट हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिए। लाइट अभी है, अभी मतलब लाइट जाने की संभावना नहीं है। हम लोग क्लास पूरा हो जाएगा तो इसमें कुछ है नहीं। 2 दिन क्लास रुक गई थी, इसके लिए सॉरी आप सभी के से। चलिए आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 7वें का, पक्षियों की दृष्टि के संबंध में से कौन सा सही है? सही पूछा है। देखिए तो ये बात सही है कि कुछ पक्षी जैसे चील, बाज, गिद्ध जहाँ तक जाते हैं मतलब 4 गुना देख सकते हैं, ये तो सही बात है। अधिकांश पक्षी की आंखें ठीक नहीं होती, नहीं तो गलत है। और उसके बाद पक्षी के सिर के दोनों ओर उनकी आंखें होती है, ये भी सही है। तो मतलब पहला और दूसरा
देखिए पहला और दूसरा किस में दिया है, पहला और तीसरा, हाँ मतलब पहला और तीसरा किस में दिया है, ऑप्शन नंबर खोजिए, मतलब पहला सही है और ये तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा किस में दिया, ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए तो प्रश्न नंबर 7 में का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 3। चलिए लेते हैं सेशन का अगला क्वेश्चन और देखते हैं प्रश्न नंबर, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 था और यहाँ पे क्या हो गया है, 9 हो गया। चलिए 8 यहाँ पे है। इनमें से कौन शिक्षा के लिए औपचारिक एजेंसी के अंतर्गत आता है। औपचारिक मतलब शिक्षा दो प्रकार से ग्रहण की जाती है, और औपचारिक और निरौपचारिक ना। औपचारिक का मतलब नियमबद्ध क्रम से हो, मतलब समय के अनुसार, और अनौपचारिक मतलब जहाँ से शिक्षा ग्रहण की जा सकती है जैसे। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है, क्या परिवार या फिर विद्यालय या फिर खेल का मैदान या समाज, 1, 2 या फिर 3 और 4, इनमें से कौन सा। 8वें का आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। सेशन कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताते रहें। लाइक सब्सक्राइब जो भी हो, मतलब बोलना ना पड़े, आप अपना। चलिए ठीक है। 8वें का आंसर कमेंट कीजिए, क्या वह विद्यालय है या फिर परिवार है या फिर खेल का मैदान या समाज है। ऑप्शन नंबर दूसरा विद्यालय। यहाँ पे पूछा है कि औपचारिक शिक्षा की एजेंसी कौन सा है, विद्यालय। चलिए लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न। यहाँ पे मतलब एक, चलिए पर्यावरण उन स्थितियों की समग्रता है जो व्यवहार में उद्दीपित करने या ... को लाने के लिए कार्य करते हैं। मतलब व्यवहार का संशोधन के लिए कार्य करते हैं, या फिर व्यवहार का वर्गीकरण के लिए, या फिर व्यवहार का संग्रहण करते हैं, या व्यवहार का स्थानांतरण करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 9 का कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 9 का आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसे मतलब घबराए नहीं, बस एक क्वेश्चन बचा है और भी आज के इस सेशन का। वीडियो के अंत तक बने रहें, लाइक सब्सक्राइब जो भी हो करते रहें, शेयर जम के करें ताकि। चलिए कमेंट कीजिए आप। प्रश्न नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर 1, व्यवहार का संशोधन। मतलब क्या करती है, व्यवहार का संशोधन करती है। चलिए लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न और देखते हैं आज के प्रश्न का आखिरी, मतलब आज के सेशन का आखिरी प्रश्न। चलिए इनमें से कौन सा तना है। आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता है, मतलब क्या वो आलू है या फिर गाजर है या शकरकंद है या फिर मूली है। चलिए आंसर कमेंट कीजिए, आलू, गाजर, शकरकंद या फिर मूली। प्रश्न नंबर 10वें का आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। क्या वो आलू हो सकता है या फिर गाजर या फिर शकरकंद या फिर मूली। कैसा लग रहा है सेशन आपको, जो भी हो कमेंट में बताते रहें। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता है, मतलब कौन सा तना है, आलू। ठीक, 10वें का 1 नंबर सही। चलिए बस चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए लाइक का सिंबल ना, मतलब लाइक ऐसे करते रहें, और जो भी कमेंट हो इस कमेंट करें, शेयर तो मतलब जम के करें, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। इस मतलब आज के क्लास में इतना ही। कैसा लगा आपको क्लास कमेंट में ज़रूर बताइए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी हो करते रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया तहे दिल से। क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद आप सभी को।